नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एमपीएसआई 2025 के ऊपर। आज हम क्यों बात करेंगे एमपीएसआई के ऊपर? इसलिए क्योंकि जो हम मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं, ठीक है? हमारे द्वारा जो भी मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए एमपीएसआई की भी तैयारी कर रहे हैं। और उनका एक ही बार-बार क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन रहता है कि सर आप हमको ये बताओ नागरिक शास्त्र कहाँ से पढ़ें? ठीक है, तो हमने नागरिक शास्त्र के लिए कई सारी बुक देखा, कई सारी सोर्स देखे, हर एक चीज़ हमने हमारी टीम के द्वारा निकाल के रखा गया सामने। और जो बुक मैं आपको आज लेके आया हूँ, जब आप आगे वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यही बुक आज हम आपको बता रहे हैं और मेंटरशिप में ये बुक हमने पहले ही बता के रखा है कि जो नागरिक शास्त्र के लिए है, आपको ये वाली बुक पढ़ना है। आज हम वीडियो में बात करेंगे, पहला है कि नागरिक शास्त्र कहाँ से पढ़ें, ठीक है? दूसरा है क्यों पढ़ें सर, जो बुक के बारे में आप बता रहे हो। ये 2 क्वेश्चन हैं कि नागरिक शास्त्र कहाँ से पढ़ना है, दूसरा है क्यों पढ़ना है सर, जो आप बता रहे हो। ये यहाँ पास एक नोट करके लिखा है, यह एमपीएसआई नहीं, यह एमपीआईएस का एग्ज़ाम है। जैसे आप जानते हो ना, एमपीएसआई में जो सिलेबस वो 4 चरण में एग्ज़ाम कंप्लीट करा रहा है। प्री हो गया, मेंस हो गया, फिजिकल हो गया, इंटरव्यू हो गया। और जो यूपीएससी एग्ज़ाम लेता है वो 3 चरण में कराता है, प्री, मेंस, इंटरव्यू। तो एमपीएसआई जो है ना 7-8 साल बाद ये भर्ती आई है। और इसमें देखना एमपीपीएससी के जो छात्र रहेंगे ना, वो इसमें डायरेक्ट जंप करके पोस्ट उठा लिए जाएँगे। तो आपको सबसे पहली चीज़ है, जो भी आपको सोर्स पढ़ना है, वो ऑथेंटिक सोर्स पढ़ना है। डीप लर्निंग करने की आपको ज़रूरत है। तो नागरिक शास्त्र कहाँ से पढ़ें? सबसे पहले हम इस बिंदु पर बात करेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये जो बुक के बारे में बता रहा हूँ, ये बुक मैं पहले ही मेंटरशिप प्रोग्राम में बता दिया हूँ। जितने भी विद्यार्थी हैं, वो सब इसी बुक से पढ़ रहे हैं, ठीक है? आज हम आपको बता रहे हैं कि एमपीएसआई के लिए जो नागरिक शास्त्र का जो सब्जेक्ट है, ये कहाँ से पढ़ना है? ये पढ़ना है श्री कबीर पब्लिकेशन से। क्यों पढ़ना है? इसके पीछे भी कारण है। पहला, ये बुक की क्या विशेषता है, इस पे हम बात करते हैं। ये जो बुक है, ये एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है? एनसीईआरटी से डाटा लिया गया है, एनसीईआरटी के द्वारा इसको बाकायदा डाटा कंटेंट उठा के ये बुक छापा गया है। दूसरी चीज, इसमें फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको थ्योरी समझाई गई है, सरल शब्दों में, अच्छे शब्दों में, फैक्ट के साथ। और तीसरी चीज, जब आप थ्योरी पढ़ लोगे, फैक्ट पढ़ लोगे, आपको याद हो जाएगा, तो इसमें बाकायदा आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब एमसीक्यू भी इसमें दिया गया है। मतलब आपको क्या मिला, क्या क्या मिल रहा है कि आपको सबसे पहले एनसीईआरटी बेस्ड मतलब अच्छा कंटेंट मिल रहा है। दूसरी चीज, आपको थ्योरी बेस्ड मैप के द्वारा सॉरी फ्लो चार्ट के द्वारा आपको क्या मिल रहा है, इसमें कंटेंट मिल रहा है। और आपको अभ्यास करने के लिए क्या मिल रहा है, एमसीक्यू मिल रहा है। और सिलेक्शन लेने के लिए क्या चाहिए, आपको अच्छा कंटेंट, दूसरा अभ्यास करने का एक सोर्स, आप क्योंकि आप प्रैक्टिस लगातार करो, ठीक है? यही तो चाहिए ना कि आपको कंटेंट मिल जाए, और कंटेंट जब आपको मिल जाए तो प्रैक्टिस करने के लिए एक कोई सोर्स मिल जाए, ठीक है? तो इसमें प्रैक्टिस करने के लिए और कंटेंट दोनों है, तो ये बुक सबसे बेस्ट आपके लिए है। अब ये बुक की क्या विशेषताएं हैं? ये बुक की सबसे पहली विशेषताएं ये हैं कि श्री कबीर पब्लिकेशन के द्वारा एमपीपीएससी की भी बुक भी लॉन्च होती है। अब एमपीपीएससी का जो बुक है, वो आप देखोगे कि जितने भी विद्यार्थी एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं, सब के टेबल में आपको श्री कबीर पब्लिकेशन का 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर का आपको बुकलेट मिलेगा। और ये इन्होंने क्या किया है, एमपीएसआई के लिए भी ये बुक लॉन्च कर दिए हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो भी टीम एमपीपीएससी की जो बुक छाप रही है, और वो एमपीएसआई की बुक अगर वो वर्तमान में बना रही, तो आप जजमेंट कर सकते हो कि उनकी जो दूरदृष्टि होगी, वो एमपीपीएससी वाला ही होगा। और जो आपका एग्ज़ाम है एमपी सब इंस्पेक्टर का, ये तगड़ा एग्ज़ाम होने वाला है, कंपटीशन ज़्यादा है इसमें, और 7-8 साल की भर्ती भी नहीं आई थी, और इसमें देखना एमपीपीएससी वाले कूदेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको पतले-पतले नोट्स जो है ना, 20-20, 25-25 पेज, उनको साइड में रखते हुए ऑथेंटिक बुक पढ़ो, अच्छी बुक पढ़ो, जो एमपीपीएससी में काम कर रही है और वही एमपीएसआई में काम कर रही है, तो ये आप बुक पढ़ सकते हो। दूसरी चीज़, अब इसमें टॉपिक देखो कैसे दिया है। सबसे पहला चैप्टर है नागरिक समाज। अब नागरिक समाज के बारे में इन्होंने पहला दे दिया कि नागरिक समाज क्या है, अर्थ क्या है, उदाहरण क्या है। दूसरा डायमेंशन, नागरिक समाज की विशेषताएं बताओ। नागरिक समाज के बाद का युग बताओ, इनके गुण बताओ। तो इसमें जितने भी चीजें हैं, सबसे पहले फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा दिया गया है। भाषा एकदम सरल स्पष्ट है, ठीक है? समझने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, आप पढ़ो। इसके बाद आपको इस प्रकार से एमसीक्यू प्रैक्टिस मिल जाएंगे, बाकायदा आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? तो यहां तक मैं आशा करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी। अब चलिए हम नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। क्यों पढ़ें सर? आप हमको कबीर पब्लिकेशन के बुक बता दिए, क्यों पढ़ें?
हम मान लो दूसरा बुक पढ़ रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि आप प्रमोशन कर रहे हो बुक का, कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि ये बुक आप ज़्यादा मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सेल करवाना चाहते हो, आप प्रमोशन कर रहे हो, आप वहाँ से पैसे ले लिए होगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो बुक है, हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के जब मैसेज आने स्टार्ट हो गए कि सर, और जो मेंटरशिप में जुड़े हैं कि सर एमपीएसआई के लिए नागरिक शास्त्र कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, तब हमने क्या किया कि बहुत सारे बुक का हमने रिव्यू किया और इस बुक में सबसे हमको अच्छा कंटेंट, सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि इसमें जो कंटेंट दिया गया है, ये एग्ज़ाम ओरिएंट कंटेंट दिया गया है। मतलब जितना एग्ज़ाम में आपका पूछा जाएगा उतना इसमें दिया गया है। ऐसा नहीं है कि बुक छापते समय हर एक चीज़ लिख दो। हमको हर एक चीज़ थोड़ी पढ़ना है यार, हमको पीएचडी थोड़ी करना है कि हमको पीएचडी करना है। हमको क्या करना है? हमको एग्ज़ाम निकालना है। तो हमको जब एग्ज़ाम निकालना है तो हमारी दूरदृष्टि होनी चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो जब आप इस बुक में आप पढ़ोगे, आप देखोगे, तो सबसे पहली चीज़ आपके अंदर तो ये विकसित हो जाएगी कि क्या पढ़ना है। क्योंकि ये बुक में वही-वही चीज़ लिखा है जो आपके काम का चीज़ है। बेफालतू डाटा इसमें नहीं लिखा हुआ है। ठीक है? तो ये यहाँ तक समझ में आया? अब क्यों पढ़ें सर? तो देखो, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक ये रवि जी हैं, एक ये ज्ञानेंद्र जी हैं, ऐसे तमाम बहुत सारे स्क्रीनशॉट हैं। आपको कहाँ मिल जाएँगे? श्री कबीर पब्लिकेशन के टेलीग्राम ग्रुप जब आप जॉइन करोगे, तो वहाँ आपको ये मिल जाएँगे। ये जितने भी हैं, ये एमपीपीएससी के सेलेक्टेड अधिकारी हैं और ये सेलेक्ट हुए और इन्होंने मैसेज किया सर को, ठीक है? अब मैं आज तक श्री कबीर पब्लिकेशन के सर से ना तो मिला हूँ, ना तो मैं देखा हूँ किसी प्रकार से, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो का मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया, जब सेलेक्ट हो गए तो इन्होंने मैसेज किया कि सर हमने 2 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर वाले बुक आपके पढ़े, हमारा सिलेक्शन हुआ। कोई जनपद सीओ 2023 बना, कोई 2021 बना, कोई 2024 बना, बहुत सारे ऐसे कटलेट हैं, बहुत सारे ऐसे मैसेज। तो ये क्या साबित कर रहे हैं? ये साबित कर रहे हैं कि जो बुक ये छापते हैं, जो बुक में ये कंटेंट देखते हैं, वो विद्यार्थियों के हित के लिए होता है। वो विद्यार्थियों को जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो मदद मदद उनको मिलती है। तो इसी दृष्टिकोण से जब मैं ये बुक को देखा और भी बहुत सारे बुक को देखा, तो मुझे एक चीज़ तो समझ में आया कि जो ये बुक में छापे हैं, जो कंटेंट दिए हैं, वास्तविकता में सटीकता के साथ एग्ज़ाम ओरिएंटेड, और वो उतना ही कंटेंट दिए हैं जितना में आपका काम हो जाए। ठीक है? ऐसा नहीं है कि 1000 पेज में छाप दें, ऐसा नहीं। जितना आपका काम है, जितना आपको चाहिए उतना ही इसमें कंटेंट दिया गया है। ये देखो, फिर ये मैसेज, ये सब जो उठाया हूँ ना, मैं उनके टेलीग्राम से ही उठाया हूँ। ठीक है? ये जितने भी कट जो मैं लगाया हूँ, जो ये मैसेज किए हैं, ज्ञानेंद्र जी हो गए, महिला बाल विकास अधिकारी जो बने, ठीक है? रवि जी हो गए, जो जनपद सीओ बने, ठीक है? ये देखो, ये स्वयं मैसेज कर रहे हैं, मतलब बुक को पढ़े होंगे, लिखे होंगे, मेंस निकाले होंगे, एमपीपीएससी सेलेक्ट हुए होंगे, उनके बाद ये मैसेज कर रहे हैं। तो इनको जब कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ तब ना मैसेज कर रहे हैं, ठीक है? इसके बाद ये श्री कबीर पब्लिकेशन, ये अगर आपको बुक चाहिए, तो ये अमेज़न में आपको मिल जाएगा। आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर में आप मिल जाएगा आपको, ठीक है? तो अगर एमपीएसआई के लिए नागरिक शास्त्र का आपको बुक चाहिए, तो आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर में जाके आप ये बुक ले सकते हो। अमेज़न से आप ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है? मेरा जो काम था, मेरा जो उद्देश्य था कि आपको सही गाइडेंस देना, जो जो विद्यार्थी को अभी तक दिक्कतें जा रही थी कि नागरिक शास्त्र कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें? तो ये हम आपको बताएँ, जब आप ये बुक लोगे तो कहाँ से पढ़ें इसका आंसर आपको मिल गया। अब कैसे पढ़ें वो आपको ये बुक सिखा देगा, क्योंकि ये बुक में वही चीज़ लिखा हुआ है जो आपके काम का चीज़ है, ठीक है? तो ये बुक आप एक बार लो, अगर आप चाहते हो कि आपको नागरिक शास्त्र अच्छे से कंप्लीट करना है, अच्छी मार्किंग करना है, तो एक बार ये बुक को ज़रूर पढ़ के देखें। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ से जो पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं। मेरा काम था सही बताना, सही गाइडेंस देना, प्रूफ़ के साथ बात करना, ठीक है? अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, नीचे स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, इसमें मैसेज करके आप संपर्क कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।